Hey everyone, welcome back to Prime Learning. So we are going to discuss about the CSIR NET June 2023 morning shift question paper, right? In last video we have covered the first 5 questions of section B, and this video we are going to cover the next questions, right? So let's start the video. So question number 6 is, consider allele A and small a in a population, the frequency of heterozygous will be highest when, right? यहाँ पे अलील बताई है, ठीक है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। अब यहाँ पे पूछा है जो फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगस की हाईएस्ट कौन सी कंडीशन में होगी, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन ए है, ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन 2 में जो है वो रिसेसिव है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कब हाईएस्ट होगी? व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव, राइट, दे आर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ए इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव ए, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की बराबर होगी स्मॉल ए के, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी हेट्रोजाइगस की दैट विल बी द हाईएस्ट, राइट? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज मोर, ठीक है, तो पॉपुलेशन कैसी होगी, वो होमोजाइगस डोमिनेंट होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी जो होगी अगर रिसेसिव अलील की ज़्यादा है तो वहाँ पे पॉपुलेशन होमोजाइगस रिसेसिव होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट और रिसेसिव की इक्वल है, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस एलील की जो होगी वो हाईएस्ट होगी, राइट? सो third is the right option, that is frequency of capital A is equal to the frequency of small a. Question number 7, during glycolysis in plants, alanine and related amino acids are directly produced from which one of the following precursor, right? यहाँ पे पूछा है ग्लाइकोलिसिस जब प्लांट्स में टेक्स प्लेस होती है, राइट, तो वहाँ पे जो एलानिन और उससे रिलेटेड जो एमिनो एसिड की सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए प्रिकर्सर कौन सा है, ठीक है? तो सो यू कैन सी हियर दिस हियर इज अ पायरुवेट, ठीक है। जो पायरुवेट होता है वो प्रिकर्सर होता है एलानिन का, सिस्टीन का, ग्लाइसिन का, थ्रियोनिन, सीरीन एंड ट्रिप्टोफान का, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड, इट्स दैट इज इट्स प्रिकर्सर इज व्हाट? पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट जो है इसका प्रिकर्सर होगा किसका? एलानिन का और उसके रिलेटेड एमिनो एसिड्स का, ठीक है। यू कैन नोट डाउन हियर, ठीक है। यहाँ पे जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है, इसका प्रिकर्सर किसका प्रिकर्सर? दैट इज ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफान का। एंड जैसे एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है वो ल्यूसिन, लाइसिन, फिलाइन एनानिन, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, इन सब के प्रिकर्सर है, ठीक है। जो कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो किसका प्रिकर्सर? दैट इज आर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, हिस्टेडीन, प्रोलिन। इसी तरह से जो सक्सेनाइल कोएंजाइम है, ठीक है, वो किसका प्रिकर्सर है? दैट इज आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एंड वेलिन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रिकर्सर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइन, ठीक है, लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम इज ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है लाइंस के बारे में ट्रू है, ठीक है। सो लाइंस प्रेफरेंशियली लोकलाइज्ड एट ए टी रिच डीएनए, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो लाइंस होती है, ठीक है, ये ए और टी, ठीक है, ए टी रिच जो डीएनए होती है सीक्वेंस, वहाँ पे प्रेफरेंशियली ये लोकलाइज्ड होता है। इसकी नेक्स्ट भी देख लेते हैं स्टेटमेंट, लाइन कैन नॉट ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो लाइंस होते हैं वो ऑटोनोमस ट्रांसपोज होते हैं, ठीक है, दे कैन ट्रांसपोज इंडिपेंडेंटली, राइट। थर्ड इज बाय पैरासाइटिंग द लाइन एलिमेंट ट्रांसपोजिशन मशीनरी, लाइंस कैन अटेन वेरी हाई कॉपी नंबर, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी वेरी हाई कॉपी नंबर, दैट इज अबाउट 5 lakhs कॉपी ऑफ L1 फैमिली, राइट। नेक्स्ट है द एलो फैमिली इज मोर प्रोमिनेंट लाइन फैमिली इन टर्म्स ऑफ कॉपी नंबर, ठीक है। तो जो एलो फैमिली होती है वो साइन फैमिली होती है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। सो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, given below are characteristics trait found in the sun और shade acclimated leaves, ठीक है। कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, वो है सनी लीव्स और शेडी लीव्स के बारे में। सो फर्स्ट इज हाई ड्राई मास हाई ड्राई मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, वो किसका फीचर है, ठीक है, दिस इज द ट्रेट ऑफ सनी लीव, ठीक है। जो हाई ड्राई मास होता है वो किसका फीचर है, सनी लीव्स का, ठीक है। और जो शेडी लीव्स होते हैं उनका ड्राई मास होता है वो लो होता है, ऑलराइट। ठीक है, जो ड्राई मास होता है, ठीक है, वो सनी लीव्स का होता है, और लो ड्राई मास किसका होता है, वो शेडी प्लांट्स का होता है। नेक्स्ट है हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर एरिया, ठीक है। जो हाई नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सनी लीव्स में होते हैं, बिकॉज जो सेल होती है, ठीक है, वो लार्ज सेल होती है और वो न्यूमरस, ठीक है। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, और जो शेडी प्लांट होते हैं उनकी सेल साइज छोटी होती है, और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। तो वो उनका नंबर लेस होता है, और ये स्मॉल साइज के क्लोरोप्लास्ट इसमें होते हैं, तो वो हाई नंबर इसमें रहते हैं सनी लीव्स में, ठीक है। थर्ड यहाँ पे फीचर है लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर यूनिट एरिया, ठीक है, सॉरी। थर्ड है लोअर क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशियो, ठीक है। तो जो सनी प्लांट होते हैं, ठीक है, जो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी रेशियो होती है इनमें हाई होती है, और जो शेडी प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल और ए और बी रेशियो जो होती है वो लो होती है, ठीक है। तो ये शेडी प्लांट का फीचर है। लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर यूनिट एरिया, शेडी प्लांट में लोअर डार्क रेस्पिरेशन पर यूनिट एरिया होता है, और सनी प्लांट में हाई डार्क रेस्पिरेशन, ठीक है, पर यूनिट एरिया होता है। एंड हाई लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन शेडी प्लांट्स, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है सिलेक्ट ऑप्शन दैट हैज ऑल करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स फॉर द शेड एक्लाइमेटेड लीव्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी डी एंड ई इज द करेक्ट अबाउट द शेडी, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Question number 10 is the non-ciliated cuboidal epithelial cell in the bronchiole that secrete the important defense marker is called, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स दी हुई हैं। फर्स्ट है ग्लोबेट, ठीक है, जो ग्लोबेट सेल होती है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, दिस इज द ग्लोबेट सेल, ठीक है, ये ग्लोबेट सेल है, ठीक है। ये ग्लोबेट सेल है और इसका मेन जो फंक्शन होता है, ठीक है, इट इज फाउंड इन स्कैटर्ड अमंग द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका जो काम होता है वो म्यूकस सिक्रेट करना होता है, ठीक है, इट ओनली सिक्रेट द म्यूकस, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये डिफेंस में इसका कोई काम नहीं, इसका काम म्यूकस सिक्रेशन है। बेसल सेल्स, ठीक है, जो बेसल सेल्स होती है दे रिजाइड्स इन द एयरवेज एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल सेल रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो बेसल सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं ये कैसी सेल्स हैं, दे आर दी बेसल सेल्स, इनका फंक्शन होता है दे आर द मेन एयरवेज स्टेम सेल्स एपिथेलियल रीजनरेशन, और इनका काम होता है, ठीक है। तो ये भी डिफेंस में काम नहीं करती है। थर्ड आती है लैंगरहैंस सेल्स, ठीक है, जो लैंगरहैंस सेल्स होती हैं दे रिजाइड्स इन द एपिडर्मिस एज द डिफेंस नेटवर्क इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये माइलाइट सेल्स होती हैं और दे आर एंटीजन रिकॉग्निशन और रिप्रेजेंटेशन इनका काम होता है, बट दे आर नॉट क्यूबाइडल, ठीक है, ये क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे आप, ठीक है, ये PNEC, ठीक है, ये इस तरह से इसकी शेप होती है, तो ये वाली सेल भी यहाँ पे ऑप्शन में ये भी गलत है। तो नेक्स्ट आती है क्लब सेल्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द क्लब सेल, ठीक है, जिसकी शेप है, ठीक है, ये नॉन सिलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होती है, ठीक है।
जो इसका काम क्या होता है, इसका काम डिफेंस एज इट वर्क एज अ डिफेंस मार्कर दैट इज इन इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन का वर्क होता है, एपिथेलियल रीजनरेशन का ये काम करती है, और म्यूकस प्रोडक्शन भी इसका वर्क होता है। ठीक है, तो ये सारी दिस इज द क्यूबाइडल नॉन सिलिएटेड कॉल्ड ब्रोंक्यूलर सेल इसको कहा जाता है, और नॉन सिलिएटेड और नॉन म्यूकोसल सिक्रीटरी सेल्स ऑफ ब्रोंकाई एपिथेलियम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फोर्थ, दैट इज क्लब सेल्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। ठीक है, इफ यू like the video, please hit the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you so much all.